रुको रुको, ऐसे नहीं, शुरू से दिखाता हूँ। रुको रुको, देखने की जल्दी क्या है, अभी तो शादी शुरू हुई है। तो भाई ये हमारी दीदी का रौंदू मुँह, जहाँ हम संगीत से स्टार्ट कर देते हैं। ये देखो भाई क्या ठुमके लग रहे थे ना। ये हमारा अथर भाई जो येलो कुर्ता पहनूंगा, भाई क्या मगन होके डांस कर रहा था शादी में तो। और सब लोग मगन थे भाई। और मैं तो क्या ही बताऊँ, मुझे तो डांस करते ही नहीं आता है, फिर भी मटक लेती थी। ये देखो भाई पिंक लहंगे वाली कैसी भी मटक ली मैंने। और सब लोग पता नहीं किसको देख रहे थे, और कई लोग तो बस मगन होके नाच रहे थे। जैसे मेरी बहन, जानती होंगे लंबू, जो सबसे लंबी दिख रही, वही तो मेरी बहन है यार भाई। और भाई डांस भले ही कैसा भी हो, लेकिन एंकरिंग तो कोई ना कोई करेगा। तो हमारे बड़े भाई सब एंकरिंग कर रहे थे, जहाँ वो हमारी नानी को बुला रहे थे, बट वो नहीं आ रही थी, तो हम ही लोग तो कैसे भी डांस करें ना। तो ये देखो भाई, अब नानी लोग आ रही थी, तो सब लोग उतरने लगे थे कि अब नानी लोग को भी डांस करना चाहिए। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि अच्छे से डांस करें, हमारे यहाँ तो बस उठाओ पैर और भिड़ जाओ डांस करने को। ये देखो भाई, ओवर एक्टिंग कर रही थी मैं, क्योंकि मुझे डांस ही नहीं आता है। मैं दूसरे को देख के कर रही थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने अपनी लाइफ में कभी डांस नहीं की हूँ। स्कूल लाइफ में तो 2 ही बार की थी, वो भी बहुत दिन सीखी थी तब की थी। तो ये देखो भाई, हमारी बहन का ईयरिंग गुम गया, गिर गया, तो वो उसको ढूंढने लगी, सब ढूंढने लगे। और फिर भाई दूसरी पार्टी आई, जहाँ हमारे भाई साहब लोग थे, छोटे छोटे बच्चे। तो ये लोग भाई डांस करने लगे, और भैया ने सब लोगों को बुलाया। और ये गाना तो वाकई बहुत अच्छा था। मुझे नाचते नहीं आ रहा था, फिर भी मैं आके गई और नाचने लगी। कि देखो, जितने भी मेहमान जितने भी गेस्ट थे, सब लोग आके नाचने लगे। और हमारे भाई साहब लोगों के डांस देखिए भाई, और उनके मेरा आंगन हुआ पीछे से। और मैं भी नाचने लगी, कबाब में हड्डी बन गई, क्योंकि मुझे डांस करते नहीं आता। तो बीच में ही जाके कबाब की हड्डी बनूंगी ना, कि बीच में ही जाके डांस कर लूँ। ये देखो भाई, ये हमारे जो बड़े भाई साहब सतीश भाई हैं, तो ये देखो ये ब्लू टी शर्ट और ऐसा डांस कर रहे थे। और एंकरिंग करने वाले जो गमछा बांधे हैं ना, वो थे। तो ये देखो भाई, यहाँ सारी भाभी हमारी डांस कर रही थी। और हमारी दीदी कह रही थी कोई गाना लगा। फिर हमारे मामा जी भी आ गए यहाँ से, और सब लोग डांस करने लगे। मुझे तो लग रहा था भाई कोई स्टेज ही ना तोड़ दे, बट कैसे टूटता है यार, ये तो लॉन वाला स्टेज था ना, घर में कोई बनाता तो वो टूट सकता था। फिर ये हमारी दीदी पता नहीं क्या कह रही थी भैया से कि कौन सा गाना गाना है, और ये सारी जगह सबको यही जा रहे थे कि भाई शादी एक बार होती है, इंजॉय तो करना चाहिए। तो वहाँ पर सब लोग रेस्ट करने लगे थे, मतलब कि थोड़ा ब्रेक ले लिए थे सब लोगों ने, कि अभी पैर दुखने लगे जब तक गाना भी बजने लगा था। ये देखो दीदी किसे बुला रही है, शायद मुझे बुला रही थी, क्या पता, अभी तो कुछ याद ही नहीं है मुझे किसको बुला रही थी। हाँ, मुझे बुला रही है हमने। और दीदी को लाइट कौन दिखा रहा है यार, कैमरा मेरे हाथ में नहीं दिखाती रही। और ये क्या था, हमारे आप लोग जानते हैं या नहीं पता नहीं, इंडियन शादी में तो भाई ये होता है कि दूल्हे राजे का आगमन किया जाता है, फिर उनको बैठा के मम्मी पापा के साथ पूजा की जाती है। तो ये कुछ हो रहा था, मुझे भी नहीं मालूम है कि क्या हो रहा था भाई। फिर यहाँ जयमाला के लिए दीदी और जीजू आ गए थे, और यहाँ ये धुआं देख के कैसा बता रहा था, किसी ने बड़ी पी लिया है ज़्यादा, जिसका धुआं हो रहा है। फिर हमारी दीदी ने जीजू को माला डाली, तो जीजू झुक गए भाई। और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा टाइम होता है यार एक लड़की के लिए, जब वो फाइनली किसी की हो जाती है। और ये सारी कन्यादान की बात है, हमारी हमारी गोदी में बिठाने वाली ये पता नहीं, ये दीदी लोगों के पूजा हो गए, तो आप देख सकते हैं। पूजा लेने में कुछ मज़ा तो आता होगा। फिर वचन जो होते हैं उनको, फिर विदाई का टाइम आया, तो हमारी दीदी को मामी जी ने एक चेयर से उठा के दूसरी चेयर में रखी, क्योंकि ले जाते हैं शायद कहीं कि आमने सामने ना बैठें। तो वो मामी जी ने उनको चेयर दी दीदी को, तो वो उधर मुँह करके बैठ गई थी। सब विदाई का टाइम था ना, तो विदाई होती तो कहते हैं कि आंसू जो होते हैं सारी सास लोगों के, वो अपने उनके दामाद पहुँचते हैं, मतलब जो नया दामाद बनता है ना, वो लोग आंसू पहुँचते हैं। तो ये दीदी बैठ गई थी, और दीदी को देख के तो मुझे रहा ही नहीं जा रहा था। मुझे तो लग रहा था भाई कि मैं नहीं रहूँगी, बट यहाँ रो रो के तो मेरा हाल बुरा हो गया था। आवाज़ भी आती होगी आपको। और मेरा एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम को देखते हुए रो रही थी भाई, कंट्रोल कर रही थी अपने आप को कि मुझे रोना नहीं है, हारना नहीं है, क्योंकि मैं
मैं रोती तो मेरी बहन भी रोने लगती ना, इसलिए मैं कंट्रोल कर रही थी। बट क्या करूँ, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, इतनी जम जम के रोना आ रहा था ना। और ये दीदी को देखो फाइनली मुँह बना ली थी। विदाई का टाइम आया जहाँ पापा जी नर्वस थे क्योंकि उनकी बेटी जाने वाली थी। और यहाँ देख सकते हैं ये विदाई का पूरा कार्यक्रम एंड ही होने वाला था। इसके बाद दीदी जीजू के घर जाने वाली थी। और सच बताऊँ यार, मुझे तो मजाक ही लग रहा था कि कोई लड़की रोती होगी, बट दीदी को देख के तो लग रहा था सही में यार ये टाइम बहुत ख़राब होता है एक लड़की के लिए जब वो विदा होके अपने ससुराल जाती। मुझसे तो नहीं रहा जा रहा था, मैं चली गई थी, आप देख सकते हैं। और दीदी को मौसी लोग सब शांत करा रही थी। ये येलो साड़ी वाली मेरी बड़ी माँ मतलब कि बड़ी मम्मी। और दीदी को अब सब उसके जो अस्त व्यस्त हो गए थे उनको सब ठीक कर रहे थे क्योंकि अब विदाई का टाइम आ गया था। भाई हमने फाइनली दीदी को इस गाने में रुला है तो बेटी या के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है। हमारी दीदी को तो जाना ही पड़ेगा, जरूरी है, ऐसे भी गाना है गाना भी। तो ये देखो भाई दीदी रोने लगी। अभी तो मुझे हंसी आ रही, बट हंस समय गाना आ रहा था। फिर ये दीदी और मौसी जम जम के रोने लगी यार, और मुझे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर स्वामी जी उनको हटा रही थी और सिंह घाटी तो देखो मैं गई थी ऐसी ड्रेस की सुबह मैंने फिर दीदी पे दे सर मैंने गाड़ी में बैठा है और उसको जैसे बोली कि होगा ना तो दीदी को दीदी को करना पास की रस्म देखी पास हुई है। फिर ये देखो यार ये वाला से हमारे में दोबारा रिपीट हो गया कि फिर से रोने लगी। फिर से इनको हम लोगों ने अलग किए। और ये देखो भाई ये शादी पूरी हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि इसमें अभी जूते चढ़ाने वाली रस्म नहीं हुई है। अभी हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखो भाई दीदी को विदा कर देते हैं, हम लोग कर देते हैं। तो ये भारी है पर्स ली और पर्स से मैं कुछ रखी। और ये देखो जो भी हो यार शादी में मज़ा तो आता है, लेकिन ये विदाई देख के बस रोना आता है। जैसे अभी मैं रो रही हूँ, देख सकते हैं आप। शादी में जितना सोचे थे उतना एंजॉय तो नहीं कर पाए थे क्योंकि घर के लोगों को एंजॉय करने को मिलता ही नहीं रहता शादी में। फिर दीदी को टाटा बाय बाय करते हैं और अपने ब्लॉग को भी यहीं समाप्त करते हैं। दीदी की शादी वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दीदी का रोल वो और उसकी जयमाले की वीडियोस का आनंद लीजिए आप लोग। अभी मैंने बाय नहीं बोला, जब तक देखो जीजू झुक गए भाई हमारे, जो कि उधर नहीं साला लेकिन झुक गए हमारे जीजू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।